बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स जो कि आफाक इकबाल सीरीज़ का सिलेबस है और इसमें यूनिट जो है हमारा 7 और इसकी यूनिट एवेल्यूएशन एक्सरसाइज लास्ट जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है वो हम करेंगे जी। तो इसके चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, हमने जो है करेक्ट आंसर पर टिक करना है। MCQs है तो जल्दी से देखेंगे, बड़े आसान है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x - 3 = 25। सॉल्यूशन करना है मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो 3 को इस साइड पे लेके आए, 4x 3 उस साइड पे गया तो +3 हो गया 28। तो x = 28 डिवाइडिंग बाई 4, 7 4 28। तो ये वाला इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, इसको आपने यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करना है। पीछे अच्छे से मैंने सिखाया हुआ है, इस तरह से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, विच ऑफ दिस पॉइंट लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। तो वो कौन सा वो कहता है पॉइंट है जो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया हुआ कि पहली जो क्वाड्रेंट होता है उसमें प्लस प्लस, फिर यहाँ पे होगा माइनस प्लस माइनस और प्लस, और फिर आएगा माइनस माइनस, और फिर आएगा प्लस माइनस। ठीक है, ये चीज़ आपने याद अच्छे से की हुई है। तो थर्ड वाला क्वाड्रेंट ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में वो आएगा जिसमें दोनों माइनस की होंगी। ये देखें, ये माइनस किया तो ये वाला टिक कर देंगे हम। ठीक है, विच ऑफ दिस इज़ एन इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन वो होती है जो वाई एक्सिस होता है। जैसे मैंने ये बनाया है ग्राफ आपके सामने, तो ये वाई एक्सिस है। ये वाली जो लाइन है ये हमने पीछे बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है जी, तो वर्टिकल वो लाइन जो वाई एक्सिस होता है। तो वो कहता है वो कौन सी लाइन है जो वर्टिकल लाइन होगी, इक्वेशन कौन सी होगी, वो ये वाली होगी। ठीक है जी, y = 5। इसमें x है तो ये नहीं होगा, इसमें दो अपना वेरिएबल आ गए हैं तो इसमें नहीं हम करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये है। अच्छा जी, 1/4 ऑफ द नंबर ऐड टू हाफ ऑफ एन अदर नंबर। ये इक्वेशन है, उसने कहा इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है = 15। ठीक है जी, तो 1/4 का मतलब है 1/4। अच्छा, एक नंबर हम उसने दो नंबर का आया ना, एन अदर नंबर और एक। तो हम क्या करते हैं, हमेशा फर्स्ट नंबर x रख लेते हैं और जो दूसरे वाला नंबर होता है वो हम y रख लेते होते हैं, ऐसे ही है ना। तो इसमें जो है हमने x और y, तो पहला जो नंबर है वो है 1/4 मतलब 1/4, और जो दूसरा नंबर है वो है हाफ का मतलब होता है 1/2, और इक्वल किसके है 15 के। तो = 15, दोनों को प्लस करेंगे। यहाँ पे देखें 1/4x और 1/2y कहाँ पे है, ये वाला देखें 1/4x + 1/2y = 15। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, द पॉइंट A -3 और 2 लाइज। वो कहता मैं ये वाला जो A पॉइंट है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस क्वाड्रेंट में है। तो ये माइनस की है। इस क्वाड्रेंट में देखें कि पहली माइनस की, दूसरी प्लस की। यहाँ पे देखें ये माइनस ये प्लस, सेकंड वाला क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम सेकंड वाले क्वाड्रेंट पे टिक कर देंगे। ओके जी, ये हमारी जो है MCQs हो गए। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व द लीनियर इक्वेशन। हमने लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन, फिर इसमें स्टेटमेंट जो है अपना जी, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है। आगे हम करते जाएंगे जल्दी जल्दी, बड़े आसान क्वेश्चन है, आपने अच्छे से समझते जाना है। बहुत आसान, एक एक दो स्टेप में आंसर इनके जी। क्योंकि हमने पहले अच्छे से समझे हुए हैं इसलिए अब हम जो है इसको रिव्यू कर रहे हैं, तो आपने अच्छे से देख लेना है। x - 2 = 11, ये हमारे पास इक्वेशन है। सोल्व का मतलब होता है इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है इसका आंसर निकालना है। तो हम ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये दूसरी साइड पे ले जाएंगे, प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है जी, x = 13, सिंपल, बहुत आसान था। आगे दूसरे पार्ट में भी सेम यही काम आपने करना है। -6x + 4 है तो 4 दूसरी साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा। ऑलरेडी 8 जो है वो माइनस का है। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा। ये वैसे की वैसे लिख रहा हूँ, बाद में क्या करें, ये 12 हो जाएगा। 6 को इस साइड पे डिवाइड करवा दें। ठीक है, माइनस से माइनस कट हो गया, 6 2 12 हो गया। तो x = आंसर आ गया आपके पास 2।
ठीक है जी, इस तरह से आंसर आ जाना। आगे सी पार्ट में, सी में भी सेम वही इक्वेशन है जो जैसे हमने पहले वाली की है। तो ये हमने 3 उधर लेके गए, माइनस का हो गया, 3 में से 2 निकाले, माइनस का 1, 2 को डिवाइड कर दें तो x इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। ओके जी, आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता था प्राइस ऑफ अ 3 बॉल पॉइंट एंड 2 नोट बुक इज़ 1251। ठीक है, यहाँ पे कहता है 3 जो है वो बॉल पॉइंट्स हैं और 2 जो है वो नोटबुक हैं। तो इसकी जो टोटल ऑल टुगेदर ये देखें, दोनों की जो कीमत बनती है वो 1251 रुपये हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ द बॉल पॉइंट इज़ 1/3 द प्राइस ऑफ द नोटबुक, फाइंड द प्राइस ऑफ नोटबुक। तो वो कहता अगर नोटबुक की निस्बत जो बॉल पॉइंट है ना, इसकी कीमत 1/3 हो, 1/3 का मतलब 1/3, ठीक है। तो हमें नोटबुक की कीमत पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, हमें प्राइस उसने दी नहीं हुई, उन दोनों का सम करने के बाद दिया हुआ है कि 1251 रुपये बनते हैं, 51 रुपये। तो हमें पता ही नहीं है कि जो बॉल पॉइंट है इसकी प्राइस क्या है, इसलिए हम लेट करेंगे, लेट प्राइस ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक की प्राइस x रख ली अपनी तरफ से, और बॉल पॉइंट की प्राइस जो है प्राइस ऑफ बॉल पॉइंट वो रख ली 1/3x, क्योंकि उसने खुद कहा था कि बॉल पॉइंट इज़ 1/3, 1/3x हो जाएगा। ठीक है जी, आगे जी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 3 बॉल पॉइंट प्राइस प्लस 2 नोटबुक प्राइस इक्वल टू था RS 1251। ठीक है, तो बॉल पॉइंट की जो प्राइस है वो है, वो हमने लेट जो की हुई है 1/3x, और जो नोटबुक है उसको हमने x रखा हुआ है, ऐसे ही है ना। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में लिख लें, 3 बॉल पॉइंट प्राइस 2 नोटबुक प्राइस। ठीक है, इसको चाहे तो आप ऐसे ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है, ताकि वो चीज़ आपको समझ आ जाए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो बॉल पॉइंट की पीछे जो लेट की है वो ये थी, इसकी ये है। फिर देखें ये 3 से 3 कैंसिल हो गए, यहाँ पे सिर्फ x बच गया है, x प्लस 2x, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस किया 3x, ये वाली रकम वैसे ही आती जा रही है साथ साथ। तो 3 को दूसरी साइड पे डिवाइड करवा दें तो 417 जो है x इक्वल टू 417 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, चूँकि प्राइस ऑफ नोटबुक पूछा, सो प्राइस ऑफ नोटबुक इक्वल टू 417 जो है वो आंसर आ जाएगा। ओके जी, आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता कंस्ट्रक्ट आ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वो कहता कंस्ट्रक्ट करनी है आपने, तामीर करनी है यानी बनानी है आपने लीनियर इक्वेशन, लेकिन वेरिएबल 2 होने चाहिए, 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन उसने दिया हुआ है ट्वाइस आर नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 टाइम्स एन अदर नंबर इक्वल 19। अभी तक ये चीज़ आपको स्टेटमेंट की समझ आ जानी चाहिए। ट्वाइस आ नंबर, जो फर्स्ट वाला नंबर है वो दुगना है, ट्वाइस आ नंबर, ठीक है, वो 2 गुना है, यानी 2 हमेशा हम क्या कर रहे हैं, 2 नंबर आए हुए हैं ना, एन अदर नंबर है और 1 नंबर है, तो हम हमेशा फर्स्ट वाला नंबर x रखते हैं, दूसरा y रखते हैं। जो पहला नंबर है वो है, यहाँ पे देखें, बल्कि नीचे मैं साथ साथ बताता जाता हूँ। जो पहले वाला नंबर है, फर्स्ट नंबर हमने लेट कर लेना है, x है, सेकंड नंबर y रख लेना है। ठीक है, गिवन कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट वाला नंबर है ना वो ट्वाइस है, दुगना है, और वो सबट्रैक्ट हो रहा है यानी माइनस हो रहा है 5 टाइम एन अदर नंबर, दूसरा नंबर के 5 गुना नंबर से वो ये वाला नंबर माइनस हो रहा है, यानी इसमें से ये नंबर माइनस हो रहा है, y में से x माइनस हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चूँकि 5y हो जाएगा ये, क्योंकि 5 टाइम एन अदर नंबर, जो एन अदर नंबर है वो y है, तो 5 इसलिए साथ लिख देंगे, माइनस, और ये ट्वाइस है तो 2x। ठीक है जी, और इक्वल क्या है 19, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस इक्वेशन बनानी है, सिंपल सी बात है। इसमें देखें हाफ ऑफ आ नंबर, अब हमने लेट कर लिया, फर्स्ट नंबर x रख लिया, सेकंड y रख लिया, क्योंकि 2 नंबर उसने दिए हुए हैं, और इक्वल टू क्या है 21 है, तो हाफ ऑफ आ नंबर, ये वाला जो नंबर है ना फर्स्ट वाला, ये हाफ है, ये ऐड हो रहा है किसके अंदर, दूसरे नंबर के अंदर। अब दूसरा नंबर जो है उसने सादा ही बताया हुआ है, कोई इसके साथ कोएफिशिएंट नहीं है, तो सिंपल सी बात है, हाफ नंबर क्या होता है 1/2x हो जाएगा।
ठीक है, इनको हम प्लस कर लेंगे, ऐड का है ना उसने, तो हम प्लस कर लेंगे इसको। प्लस करने के बाद आंसर लिख देंगे। देखिए गिवन कंडीशन क्या थी, 1/2x + y = 21, ये आंसर आ जाएगा, सिंपल। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा हुआ है कि आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट विच ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर लाइस। वो कहता है ये बताएं कि ये वाले जो नंबर हैं, मैंने पॉइंट्स जो आपको दिए हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट में हैं, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये किस में है। तो पहले वाला देखें 1 और 8 है, दोनों प्लस के नंबर आए हुए हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस। तो प्लस का नंबर किस में होता है, पहले वाले क्वाड्रेंट में। ये चीज़ आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले वाले में प्लस प्लस, दूसरे वाले में माइनस प्लस, और तीसरे वाले में माइनस माइनस, चौथे वाले में प्लस माइनस। ठीक है, ये मेरा लेक्चर एक स्पेशली मैंने अलग से सेंड किया है, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा जी। आगे है -4 और 1 है। -4 ये वाला क्वाड्रेंट बन रहा है, पहला x जो है वो माइनस का है, y 1 जो है वो प्लस का है, तो इसका मतलब है सेकंड वाला क्वाड्रेंट कहाँ से आएगा। ये देखें, ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो ये फोर्थ वाला क्वाड्रेंट होगा। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बड़ी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पहले भी किए हैं, जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है प्लॉट द गिवन पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लान। तो प्लॉट करना है, हमने ग्राफ बनाना है, सिंपल सी बात है। तो ये पहले वाली रकम x है, दूसरी वाली y है, ये चीज़ें हमें याद हो गई हुई है। अब हमने जो है इसको ग्राफ के ऊपर शो करना है। ये देखिए मैंने शो किया हुआ है, हमने नंबर लाइन बना लेनी है, चूँकि सबसे बड़ी नंबर जो है 7 है, तो 7 तक पॉइंट बनाने हैं, इधर भी इधर भी। और एक बात अपने जहन में रखें, जब आप ये ग्राफ बना रहे हैं तो इनका जो डिस्टेंस है वो आप लोगों ने एक जैसा रखना है। अगर डिस्टेंस एक जैसा नहीं रखेंगे तो आपके पॉइंट जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 10 सेंटी का आपने 10 सेंटी नहीं, 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर का, देखें 5 से 6 तक का डिस्टेंस रखेंगे आप। मैंने तो अंदाजे से सारे डिस्टेंस रखे हैं, आप लोगों ने इस साइड पे भी जब डिस्टेंस रखना है वो भी 1 सेंटीमीटर का पूरे का, और जो इस साइड पे रखना है वो भी 1 सेंटीमीटर का। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप ग्राफ में पॉइंट्स शो करेंगे या लाइन जो हम नंबर लाइन वो लाइन शो करते हैं उसमें भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, इसका ये फ़ायदा होगा। अब ये तो मैंने अंदाजे से लगाए हैं, बस आपको एक तरह से गाइड कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये पॉइंट थे, ये मैंने इस साइड पे मैं पहला x जो है वो माइनस का है, तो इस साइड पे आना है। ये देखें, ये माइनस का 4 है, जो y है वो प्लस का 7 है। तो ये देखें, तो ये डॉट 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 लगाने हैं तो लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, गलत नहीं होगा। असल में उसने ये पॉइंट पूछा है तो वो मैंने वाजे कर दिया है और वहाँ पर लिख भी दिया है -4 और 7, सिंपल आंसर आ गया। आगे वाले पार्ट देखें, इसमें 3 माइनस का 3 -3 y भी और x भी माइनस का, y भी माइनस का, तो हम 3 तक ग्राफ बनाएंगे। ये मैंने जो है यहाँ पे गलत बना दिया था गलती से। तो चूँकि दोनों माइनस की है तो ज़ाहिर सी बात है दोनों माइनस की किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में होते हैं। ठीक है, तो हमने जो है देखें ये 3 वाला पॉइंट और ये इस तरफ से पॉइंट, ये वाला असल में पॉइंट चाहिए। ठीक है, मैंने डॉटेड से शो किया हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर C, इसमें देखें 0 और -2 है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपने ग्राफ बनाया तो यहाँ पे पॉइंट शो करना है। ठीक है, ये 0 है और -2 है, तो -2 नीचे को, ये देखें मैंने यहाँ पे ये पॉइंट शो कर दिया हुआ है। ऐसे आपने इसको कर लेना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता प्लॉट दी ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। वो कहते जो इक्वेशन मैंने दी है इसमें आपने ग्राफ प्लॉट करना है, बनाना है। तो सिंपल जैसे हमने पीछे बनाए हैं, इसमें एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल वाला एक लाइन से शो करते हैं। पहले हम क्या करते होते हैं, इसकी इक्वेशन, इस इक्वेशन में से जो x होता है इसकी वैल्यू निकाल लेते होते हैं। देखें वो हमने सीखा हुआ है, x की वैल्यू निकाल ली, x = 1 आया है, यानी हमने जो ग्राफ बनाना है वो 1 तक बनाना है, और 1 अब ज़्यादा मैंने यहाँ पे 2 तक बनाया हुआ है, यहाँ पे देखें। ठीक है, ये प्लॉट बनाया, यहाँ पे -1 -2 1 2 1 प्लस का, ठीक है, इधर 1 है, ये 2, फिर इधर -1 और ये बन गया। तो माइनस चूँकि x हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होता है, ये 1 है, तो स्केल लिया, स्केल की मदद से आपने इसको इस तरह से लाइन लगा दी, सिंपल। आगे क्वेश्चन B पार्ट में
बी वाले पार्ट में जो है वो सेम ऐसे ही आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। अब चूँकि 3 हमने शो करना है इस नंबर लाइन में, मैंने देखें यहाँ पे आपने 3 सबसे बड़ा नंबर है, आप चाहें तो 3 तक ही जो है वो ग्राफ बनाएं, ठीक है, पॉइंट्स शो करें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पर 5 तक शो किया हुआ है, आप 5 तक कर लें, 3 तक कर लें, 4 तक कर लें, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें 3 जो है x पे था तो x मैंने वो शो कर दिया है, ठीक है। आगे आ गया y, तो y हमने देखना है। अब y है, चूँकि y वर्टिकली होता है, ठीक है, तो पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकाली, y इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैंने 2 तक, चूँकि ये मैंने 5 तक किया हुआ है, आप सिर्फ 3 तक कर लें ग्राफ, आगे यहाँ पे एरो लगा दें, बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब पॉइंट ही हमें 2 तक मिला है, ठीक है। तो ये 2 वाली लाइन शो कर देंगे ऐसे, ओके। आगे क्वेश्चन डी। अब क्वेश्चन नंबर डी में देखें तो इसमें 2 वेरिएबल शुरू हो गए हैं, ठीक है। डी, ई और एफ में, इनमें 2 वेरिएबल आ गए हैं। तो 2 वेरिएबल जब आते हैं तो उनको हम किस तरह से करते हैं कि एक वेरिएबल को या तो एक्स को या वाई को किसी ना किसी नंबर के इक्वल रख लेते हैं। मैंने पीछे भी एक्स को रखा था, एक्स पुट किया था, कभी 0 कर लें, कभी 5, जो भी आप पुट करेंगे आपकी जो नंबर लाइन है वो बिल्कुल सही बनेगी, ठीक है। तो आप मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखा है, यहाँ पे मैंने -1 रखा है, यहाँ पे मैंने 2 रखा है। मैंने कहा कम अज़ कम आपने 3 पॉइंट शो करने हैं, 1 2 3 पॉइंट निकाल लेने हैं, y के भी और x के भी। अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख लिया, वैल्यू पुट की इसके अंदर, जिस जगह पे x है वहाँ पे मैंने 0 लिखा, ठीक है। ये 5 0 0 हो गया, 0 प्लस, अब मैंने 0 नहीं लिखा हुआ था, आप भी ना लिखें, कोई ऐसा इशू नहीं। 2y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 से कट हो गया, 2 इस साइड पे आया, डिवाइड हुआ, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 0 और 1, ये पॉइंट एक आ गया, ठीक है जी। इस साइड पे भी ऐसे ही आप x की जगह पे -1 पुट करें किया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ये इस साइड पे प्लस हो गया, 7 आया, 2 डिवाइड किया, तो y इक्वल टू 3.5 आ जाएगा, ओके जी। इसी तरह यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है, आप जो मर्ज़ी नंबर लिख सकते हैं, ये बात अपने जहन में रख लें। ये हमने यहाँ पे y इक्वल टू -4 निकाल लिया, ठीक है जी। अब हमने नंबर लाइन शो करनी होती है, तो नंबर लाइन शो करते हैं यहाँ पर जी। तो जब 0 था तो उसका y 1 आया था, ये -1 से 3.5 आया, 2 और 4 आ गया, ओके। इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं अपना ग्राफ के ऊपर। ये देखिए मैंने ग्राफ के ऊपर इसको शो किया हुआ है। मैं फिर से बताता हूँ कि मैंने ये एक अंदाजे से पॉइंट लगाए हुए हैं, आप स्केल की मदद से डिस्टेंस एक जैसा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इधर से इधर तक सारा डिस्टेंस एक जैसा रखेंगे, ये भी डिस्टेंस एक जैसा रखेंगे, देन आपका ग्राफ अच्छे से बनेगा, ठीक है। मेरे पॉइंट्स थोड़े से देखें, ये थोड़ा सा पीछे है और ये पॉइंट थोड़ा सा आगे चला गया है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि मैंने तो अंदाजे से पॉइंट लगाए हैं, सिर्फ आपको बताया, इस तरह से ये लाइन शो होनी है, ठीक है। तो ये देखें जब 0 था तो y 1 है, यहाँ पे ये 0 है y अपना x, और y प्लस का 1 है तो ऊपर को जाना है, हाँ, यहाँ पे गलती हुई है, ये कि जो y था ना वो प्लस का 1 था, तो मैंने गलती से x जो है वो 1 का लगा दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट बनता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो गलती हो रही है। असल में ये पॉइंट बनते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ना 2 की सीध में ये वाला पॉइंट बनता था। मैंने आपको ये ग्राफ बताने से पहले बता दिया कि मेरी पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अंदाजे से लगाए हैं, ठीक है ना। तो आपने स्केल की मदद से डिस्टेंस एक जैसा रखना है। देखें ये यहाँ पे आ गया, अब देखें यहाँ पे है -1, -1 क्या है x, ये है x -1, और जो y है वो प्लस का 3.5 है, ठीक है। ये चीज़ आपके जहन में 3.5, तो x 3.5 यहाँ पे 1 2 3, ये मैंने पॉइंट लगाया, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, ये वाला एक पॉइंट मेरा ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट है 2x जो है वो 2 है, ये 2 है, और जो y है वो -4 है, तो माइनस जब आता है तो वो नीचे को आते हैं हम, -4 ये है, ठीक है। यहाँ पे गौर करें तो ये वाला पॉइंट इसके सीध में ये पॉइंट बनता है,
ठीक है, ये वाला। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लाइन वाजे की हुई है क्योंकि पॉइंट अपनी मर्ज़ी से लगाए हुए हैं इसलिए, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट जो है इस तरह से हम इसको क्रॉस कर देंगे, तो ये वाली लाइन इसकी ओरिजिनल लाइन होगी, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर इसका जो है ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट के अंदर ये पॉइंट आया है, अब मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, 1 पुट किया, यहाँ पे -2 है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाली, ये आ गया हमारे पास 0 और -3, इधर आ गया है 1 और -4, और इधर आ गया है -2 और 0, ठीक है जी। और इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे ग्राफ के अंदर, ठीक है। लिखने के बाद हम इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। तो ये देखें नंबर लाइन इस तरह से बननी है, ठीक है। ये हमारे पास नंबर लाइन हो गई, ग्राफ हमारा बिल्कुल वाज़े बन गया। आगे इसका एफ़ पार्ट है, एफ़ पार्ट में सिर्फ मैंने सॉल्यूशन किया है, ठीक है। इसका जो ग्राफ है वो आप खुद बनाएंगे, ठीक है। ये एक्स मैंने पुट किया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस का 2, ठीक है। और इसका आंसर आ गया है 0 और -2, और 2 पॉइंट जो मिले हैं, इसमें जो पॉइंट मिले हैं 1 और -1.5 मिला है, और इसमें जो पॉइंट मिले हैं वो 2 और -1, ये वाले पॉइंट मिले हैं, ठीक है। तो ये मैंने इधर लिख भी लिए हैं, आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है, उसमें शो कर देने हैं, ठीक है। अभी तक आपको पता चल गया होगा कैसे ग्राफ बनाना है और कैसे शो करना है, ठीक है जी। तो आगे इसका जो क्वेश्चन है वो लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें देखेंगे वो बुक के ऊपर ही होना था चूँकि, और एक और क्वेश्चन था इसमें, क्वेश्चन नंबर 7। मैंने 6 के बाद डायरेक्ट 7 वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो 7 वाले क्वेश्चन में क्या था कि आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लान। वो कहता है जो मैंने आपने आइडेंटिफाई करने हैं जो पॉइंट उसने शो किए हुए हैं। गौर करें, यहाँ पे Q है, यहाँ पे देखें P है, इधर S है और इधर R है, PQRS, ओके। अब इस पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट बनते हैं वो कहता मुझे बताएं। तो गौर करें, P के ऊपर जो पॉइंट, ये वाला -5 है, ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पे जाते हुए, ये यानी जो x है ना वो -5 हो गया। तो y की सीध में तो यहाँ पे आंसर आता है -5 और +6, ये इसका आंसर आ गया। अब Q में देखते हैं, तो Q में ये वाला पॉइंट है, तो इस सीध में ये 9 हो गया, और x ये भी 9 है, तो दोनों 9 और 9, y भी 9, x भी 9, ठीक है जी। आगे इसमें देखें तो ये -9 है, इस साइड पे भी माइनस का, ठीक है जी। तो यहाँ पे -9 y भी और x भी -9। इस पॉइंट का क्या आंसर आता है, x में हमारे पास 5 है, y में -5 है, तो 5 -5 ये आंसर आता है, ठीक है। इस तरह से हमारे आंसर आ जाएंगे, ये पॉइंट शो करने थे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 वाला, ये 2 क्वेश्चन जो 7 और 9 है, ये मैंने बुक के ऊपर ही करवाने थे, इसलिए वहाँ पे मैंने नहीं बताए हैं जी। तो यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन जो पीछे हमने 7.4 में किया, कहता व्हेन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करें जबकि y इक्वल टू -3, y उसने -3 दिया हुआ है, ठीक है। अब -3 y दिया हुआ है, यहाँ पे देखें y गौर करनी है, यहाँ पे माइनस का y कहाँ पे है, y किस यहाँ पे आना है, ये माइनस का y है, ये वाला, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझनी है, माइनस का y। अब x की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू इधर चलते जाएंगे, क्योंकि ये वाली जो लाइन है हमने इस तरफ जाना है, ये नहीं कि जिस तरफ मर्ज़ी चले जाएं, इस तरफ जब जाना है तो ये वाला इसका पॉइंट बनना है, ये वाला, ठीक है। तो a वाले पॉइंट में जो इसका आंसर आएगा, x हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x -6 और y ऑलरेडी उसने दिया हुआ है -3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। b वाले पार्ट में क्या होगा, क्या कहता है, x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 2 कहाँ पे है, ये x2 होता है, ठीक है। चूँकि y निकालना है तो जिस तरफ लाइन है उस तरफ हम जाएंगे, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे एंड हो जाता है, तो ये 6, तो y हमारे पास 6 आ गया है, 2x है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, और इसका जो y आया है वो 6 आ गया है, ये आंसर आ गया। इसका सी पार्ट में क्या कहता है, y -4 है, y -4, ये
और इसमें एक्स देखना है तो इस साइड पे, जिस साइड पे लाइन आ रही है ये वाला पॉइंट होगा इसका, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू आया है -7 और जो वाई आया है वो -4। इसमें डी बताएंगे तो डी में एक्स इक्वल टू 3 है, प्लस का 3 ये, और वाई हमने बताना है तो ऊपर को जाएंगे तो ये 7 होगा, 3 और 7, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। इस तरह से हमारे पॉइंट जो है वो फाइंड हो जाएंगे जी। एक्सरसाइज कंप्लीट, चैप्टर भी हमारा कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।